हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। आज की ये ड्रेस मैंने 2, 3 और 4 नंबर बाल गोपाल के लिए बनाई है। ये ड्रेस हमारे तीनों नंबर के साइज वाले बाल गोपाल के आ जाएगी। तो अगर आपको हमारी बनी हुई ये पत्तियों वाली ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारे साथ साथ अपने बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस ज़रूर बनाना। वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि हमने कहाँ पर कितने फंदे बढ़ाए हैं और घटाए हैं। तो इसलिए वीडियो पूरी देखना और पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए हम आप भी हमारे साथ साथ अपने बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस बनाना स्टार्ट कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी बनी हुई ये ड्रेस कैसी लगी। देखिए, सबसे पहले सिलाई में हम 5 फंदे डाल लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 फंदे डालने के बाद हमें क्या करना है, पहला फंदा हम इस तरह से पहली सिलाई हम पूरी ये उल्टी उल्टी बनाएंगे। इस तरह से पहली सिलाई पूरी उल्टी बना लो, ये उल्टी बना लो पहली सिलाई, ठीक है। अब ये हमारी दूसरी सिलाई आ गई है और हम इसे ही सीधा साइड रखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुना ले लेंगे और एक फंदा हम बुन लेंगे। और जो बीच वाला फंदा है हमारा ये बीच वाला फंदा, इसके हम दोनों साइड जाली बनाएंगे। फंदा अपनी साइड रखेंगे और इसको हम सीधा बना लेंगे, तो ये हमारी एक जाली बन जाएगी। अब फंदा हम पीछे ही रहने देंगे और इसको हम उल्टा बना लेंगे, तो एक जाली हमारी यहाँ पर बन जाएगी और ये फंदा उल्टा ही बना लेंगे। अब हमारे ये 2 फंदे बढ़ गए हैं। 5 फंदे से हमारे ये 7 फंदे बन गए हैं। पहला फंदा बिना बुना, बाकी पूरी सिलाई हमें ये इस तरह से उल्टी उल्टी बनानी है। और ये जो हमने फंदे बढ़ाए हैं ये भी हमें उल्टे ही बुन लेने हैं, उल्टी साइड से। इस तरह से अब ये हमारे 7 फंदे हो गए हैं। हर सीधी सिलाई पर हमारे 2 फंदे बढ़ेंगे। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। फिर सीधी साइड पर हम इसी तरह पहला फंदा बिना बुना, अब हम 2 फंदे गांठ के बनाएंगे, क्योंकि हमारा पिछली बार जाली से जो फंदा बढ़ा था वो भी हम गांठ का ही बनाएंगे। और ये हमारी जो बीच की फली है इसके दोनों साइड हमें फिर से जाली देनी है। तो फंदा अपनी साइड रखेंगे और सीधा बना लेंगे। अब फंदा पीछे ही रहने देंगे और उल्टा बना लेंगे। तो 2 जाली हमारी ये इस बार बन गई हैं। तो हमारी ये 2 जाली बन गई और 2 फंदे हमारे फिर से बढ़ गए। तो अब हमारे ये 9 फंदे हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो अब हम अपना येलो कलर लगाएंगे उल्टी साइड से। पहला फंदा हमें बिना बुना लेना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह ले लिया बिना बुना। अब हम येलो कलर से उल्टा उल्टा बनाएंगे, पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे येलो कलर से, इस तरह से पूरी सर। और ये जो हमारा येलो कलर का दूसरा छोर है ये, इसको हम इसमें दबा लेंगे जिससे कि हमारा ये उधड़े नहीं। और पूरी सिलाई हम इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए पूरी हमारी ये उल्टी बन गई है सिलाई, ये देखिए हो गई। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड पर हम फिर से हमें क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना लेना है इस तरह से। इस बार हम 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, क्योंकि हमारे जाली से जो फंदे बढ़ रहे हैं वो हमें उल्टे ही बनाने हैं। ये हमारी बीच की फली आ गई है, इसको हम सीधा बुन लेंगे और एक जाली बन जाएगी। फंदा पीछे ही रहने देंगे, फिर से जाली बना लेंगे उल्टा बुनते हुए। तो ये अब बाकी फंदे सारे उल्टे उल्टे इस तरह से ये हमें अपना बनाना है। और हमें 4-4 सिलाइयाँ बनानी है, 4 सिलाइयाँ पिंक की, 4 सिलाइयाँ येलो की। अभी हमें हमारी 2 ही हुई हैं, तो हमें अभी अपनी येलो की 2 सिलाइयाँ और बनानी है। उल्टी साइड से हमें पूरा उल्टा उल्टा बना लेना है, कुछ भी नहीं करना है हमें। उल्टी साइड पर अपना पूरी सिलाई हमें उल्टी ही बनानी होती है और जाली वाले फंदे भी हमें साथ में बुनने होते हैं। तो इस तरह से पूरी सिलाई बना करके आप कंप्लीट कर लीजिए। हर बार हमारे जाली से 2 फंदे बढ़ते जाएंगे। ये हो गई। अब हमारी येलो कलर की तीसरे नंबर की सिलाई है। क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना और हमें जाली के दोनों, हमें फली के दोनों साइड जाली देनी है इस तरह से। यहाँ पर ये हमारी फली आ गई है, इसके दोनों साइड जाली देंगे, फंदा अपनी साइड और इसको सीधा बना लेंगे और फंदा पीछे ही रहने देंगे, इसको उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी हो गई है येलो कलर से, हमारी चौथी सिलाई हो गई है और 2 फंदे हमारे इस सिलाई पर भी बढ़ गए हैं। अब हमें उल्टी साइड पर पहला फंदा बिना बुना और अब हम बनाएंगे पिंक कलर से अपनी सिलाई।
और 4 सिलाई बनाएंगे पिंक कलर से। उल्टी उल्टी हमें ऐसे ही बनानी है। हमें तब तक इस तरह की सिलाइयाँ बनानी है जब तक कि हमारे फंदे 19 हो जाएं। जब हमारे फंदे 19 हो जाएं तो फिर हम फंदे बढ़ाने बंद कर देंगे। फिर हम चलो आप इतने ये पत्ती तब तक बना लीजिए जब तक आपके फंदे 19 हो जाएं। हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। हमने 5 फंदे डाल लिए थे। तो आप इस तरह से तब तक जाली बनाइए जब तक कि आपके फंदे 19 हो जाएं। तो चलिए इतना बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए अब ये हमारे 19 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये हमारे 19 फंदे हो गए हैं। अब हमें क्या करना है देखिए, अब हम जाली नहीं बनाएंगे। पहले हमें एक फंदा बिना बुना ले लेंगे हम इस तरह से, और 3 फंदे हम अब उल्टे बना लेंगे। इस तरह से 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। ये हमारा 4 फंदे हो गए अब शुरू वाले को लगा करके। अब हम क्या करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ पर 2 फंदों का एक कर दिया, फिर से 2 फंदों का एक कर दिया हमने। अब हमारे बीच के 3 फंदे, एक फली का और एक इधर का और एक इधर का, तो इन 3 फंदों का एक कर दिया हमने। ये हमारे तीसरी बार फंदे घटे हैं, बीच में हमें 3 फंदों का एक करना है। अब हम फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे और यहाँ पर भी 2 फंदों का एक कर देंगे। यानी हमने 5 बार फंदे घटाए हैं, ये 2-2 करते हुए, और बीच में हमने 3 घटाए हैं। 2-2 करते हुए तो हमने 4 बार घटाए हैं और बीच में 3 बार, तो हमने 5 बार फंदे घटा लिए। हमारे लास्ट में अब 4 फंदे बचे हैं, तो इसको हम पूरा इसी तरह उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब इस तरह से ये हमारी एक पत्ती बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए एक पत्ती हमारी ये बन गई है। इसी तरह से हमें लगभग 7-8 पत्तियां अपनी बना लेनी है। जिस तरह से ये पत्ती बना ली, 7-8 पत्ती और बना लो आप इस तरह से। और ये पत्तियां जो है, आप ये वाली जो फंदे हैं, ये किसी और सिलाई में आप इसको कर दीजिए, क्योंकि फिर आपके पास 10 नंबर की सिलाइयों से मैं बना रही हूँ। फिर आपको और भी पत्तियाँ बनानी है, तो ये फंदे आप किसी और सिलाई में कर दीजिए और सारी पत्तियों के फंदे दूसरी सिलाई में कर दीजिए। बाद में आप जब सारी पत्ती आपकी बन जाएंगी तो आप दूसरी अपनी इस सिलाई में पलट लेना। इस तरह से मैंने ये अपनी और भी पत्तियाँ बना ली हैं। 1 2 3 4 5 पत्तियाँ मेरी ये बन गई हैं। और जो मैंने अभी आपको ये पत्ती बना करके दिखाई है, ये वाली, ये भी मैं इसी सिलाई में कर लूँगी। इसी सिलाई में ये फंदे भी, इस पत्ती के भी इसी सिलाई में मैं इसको पिरो लूँगी। ये इस तरह से किसी दूसरी सिलाई में कर करके मैंने और पत्तियाँ भी रख रखी हैं अपनी। और इस तरह से अब मेरी ये 6 पत्ती बन गई हैं। देखिए मेरी 6 पत्तियाँ ये बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6। अभी मुझे एक पत्ती और बनानी है, तो मुझे 7 पत्ती बनानी है टोटल। तो चलिए अभी एक पत्ती और बना लेती हूँ, तब आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ऊपर को हमें बनाना है। तो आपको भी और पत्ती आप सेम इसी तरह से बना करके कंप्लीट कर लीजिए, जिस तरह से मैंने आपको अभी बताई है। ये हमारी 8 पत्ती बन करके कंप्लीट हो गई हैं। 8 पत्ती कंप्लीट कर लीजिए। अब हमने ये जो दूसरी सिलाई में पिरो ली थी, अब हमें ये अपने वापस 10 नंबर की सिलाई में हमें अपने सारी पत्तियां अपने 10 न क्योंकि हमने 10 नंबर की सिलाइयों से ड्रेस बनाई है। और ये जो मैंने तीसरी सिलाई में कर दी थी, ये पता नहीं 12 की है या कोई किसी और नंबर की सिलाई है। तो अपनी सारी पत्तियाँ हम अपने 10 नंबर की सिलाई में कर लेंगे। तो सारी पत्तियाँ अपनी 10 नंबर की सिलाई में पिरो लीजिए इस तरह से। ये सारी 10 नंबर की सिलाई में कर ली हैं। अब ये हमारी येलो कलर से हमने 4 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम उल्टी साइड, अब हम जो बुनेंगे उल्टी साइड से हमारा स्टार्ट होगा। तो उल्टी साइड से हमें जो है अपनी पिंक कलर की ऊन लगानी है। इस तरह से अपनी हम पिंक कलर की ऊन लगा लेंगे ये। और पूरी सिलाई हम ये पहले तो हम ये जो हमारी ये ऊन का दूसरा छोर है, इसको दबा लेंगे जिससे कि हमारा उधड़े नहीं। ये इस तरह से दबाते चलेंगे। बाद में अभी ये जितने फालतू धागे हैं ना, अभी हम इनको कट करेंगे। पहले थोड़ा सा बुन लेते हैं। इस तरह से हमने एक पत्ती बना ली अपनी, ये एक हो गई। अब हम दूसरी पत्ती भी हम इसी धागे से बनाएंगे, इसी ऊन से हम अपनी दूसरी पत्ती भी बनाएंगे। अब हमें इनको सबको एक जगह ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से एक ही धागे से अब हम सारा
ये बनाएंगे तो हमारा ये सारा एक ही धागे में जॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी सिलाई ये उल्टी उल्टी बनानी है हमें। उल्टी साइड है हमारी ये, हम जब ऊन जोड़ते ही उल्टी साइड से हैं, वरना हमारे जो फिनिशिंग आती है वो सही नहीं आती है। तो इस तरह से ये वाली पत्ती भी हम इसी में जोड़ लेंगे, इसी ऊन से बुन लेंगे पिंक कलर की। सारी पत्ती इसी तरह बना लीजिए और पूरी सिलाई उल्टी बना लीजिए। ये हमारी उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम सीधी साइड पर आ गए हैं। सीधी साइड पर हमें क्या करना है, पहला फंदा हमें बिना बुना लेना है और ये भी हमें उल्टा उल्टा ही बना लेनी है सारी सिलाई। कुछ नहीं करना है हमें इसमें भी, ये भी हमें उल्टी ही बनानी है और पिंक कलर से ही बनानी है। अब हम इसमें येलो कलर यूज नहीं करेंगे और हम इसमें अब पिंक कलर से ही बनाएंगे। और लगभग यह हमारी दूसरी सिलाई है, लगभग आप 10 सिलाई बना लीजिए टोटल। दूसरी है ये हमारी, तो इसके अलावा आप 8 सिलाइयाँ और बना लीजिए। हमें पिंक कलर से ही बनानी है सारी सिलाइयाँ और दोनों साइड से हमें उल्टी उल्टी ही बनानी है। इस तरह से पूरी ये 10 सिलाइयाँ बना करके कंप्लीट कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी ड्रेस बनानी चालू कीजिए। क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, याद ही नहीं रखते हो आप लोग, और बार बार आपसे कहना पड़ता है कि कमेंट करके बता दिया कीजिए कि आपको हमारी ड्रेस कैसी लग रही है। लेकिन आप लोग ना ही कमेंट करते हो और ना ही शेयर करते हो। इस तरह से ये हमारी पूरी रो बना लीजिए। तो चलिए अब हम आप पहले टोटल पिंक कलर की 10 रो बना करके कंप्लीट कर लीजिए। अब ये हमारी टोटल 10 सिलाइयाँ बन करके कंप्लीट हो गई हैं। ये हो, अब हमें क्या करना है, सुई में हम ये धागा ऊन लेंगे, डोरी की जगह हम ऊन लेंगे और ये जितने भी सारे फंदे हैं हम इन्हें घटाएंगे नहीं, इसमें सुई में घेर लेंगे हम। इस तरह से सारे फंदे आप ये इस सुई में पिरो लो, आराम से करना। अगर फंदा डूब जाता है तो फिर दिक्कत होती है उठाने में। उठ तो जाता है, ये थोड़ा ही नहीं कि उठता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही है। तो आराम से धीरे धीरे आप ये सारे फंदे सुई में करते हुए एक धागे में डाल लीजिए। इस तरह से धागे में कर लीजिए सारे फंदे और फिर हम इसकी चोली बनाएंगे ड्रेस की। तो इस तरह से आप ये पूरे फंदे कर लीजिए। इस तरह ये हमने सारे फंदे अपने सुई में पिरो लिए हैं और अब देखिए इस तरह बिल्कुल सीधी पट्टी हो गई है। अब हम इसको धीरे धीरे इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम खींच करके ये अपना गोल सर्किल सा बना लेंगे। जब हम अपने बाल गोपाल को पहनाएंगे तो इस तरह से हम इसको बांध लेंगे। तो ये देखिए कितने प्यारे से हमारे ये, और इस तरह से जितना टाइट आप बांधना चाहो उतना आप बांध लो इसको। इस तरह से बांध लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये बांध करके आप इसको नीचे कर दीजिए डोरी को, और बस कुछ ये देखिए ये हमारे बाल गोपाल की स्कर्ट बन करके तैयार हो गई है। कितनी प्यारी सी स्कर्ट बनी है ये, देखिए घूम घूम से बने हैं ये, तो देखिए। और अब हम इसकी चोली बनाएंगे। देखिए अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने सिलाई में ये अपने 22 फंदे डाल लिए हैं, 22 फंदे येलो कलर से 22 फंदे हमने डाल लिए हैं। और हम इस तरह से पहली सिलाई उल्टी बनाएंगे। इस तरह से पहली सिलाई उल्टी बनाएंगे हम। ये बहुत ही आसान है बनाना, आप लोग आराम से बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप क्रोशिया से ही प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन बनाओ, सिलाइयों से भी आप एक से एक अच्छी डिज़ाइन बना सकते हो। देखिए ये हमारी इस तरह से 22 फंदे हमारे ये डाल करके पहली सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो गई है। 2-3 फंदे और बचे हैं। ये देखिए इस तरह से ये हो गई पूरी सिलाई कंप्लीट, पहली सिलाई। अब हम दूसरी साइड आ गए हैं। दूसरी सिलाई भी हमें इसी तरह
उल्टी ही बनानी है। ये दूसरी भी हम उल्टी बनाएंगे। और जिस तरह हम ये 2 सिलाइयाँ बना रहे हैं, दूसरी, पहली और दूसरी, इसी तरह से हमें बाकी सिलाइयाँ भी बनानी है। और आप 8 सिलाई बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ये दूसरी है हमारी। इसके अलावा आप 6 सिलाइयाँ और बना लीजिए। तो चलिए आप 6 सिलाइयाँ और बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी 8 सिलाइयाँ बन करके कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इस तरह से 2 का 1 करते हुए फंदे घटा लेंगे। इस तरह से 2 का 1 किया, इस सिलाई में किया, 2 का 1 किया, फिर इस सिलाई में परो लिया। इस तरह से आप सारे फंदे घटा दीजिए 2 का 1 करते हुए। ये इस तरह से सारे फंदे घटा लीजिए। ये हमारी घट करके एक पट्टी बन गई है। इसी तरह से आप सेम इतने ही फंदे डालकर और इतने ही सिलाइयों की एक पट्टी और बना लीजिए। ये देखिए मेरी दोनों पट्टियाँ बन गई हैं। इस तरह से अब हम यहाँ से यहाँ तक के लगभग 1 इंच इसको, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच हम इसको सुई से सिल लेंगे। इतना सुई से हम इसको सिल लेंगे। और सिलने के बाद इस तरह से हम इसको फिर अपने बाल गोपाल को पहना लेंगे। तो चलिए पहले हम इसको सिल लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करके इसको सिल लो। सुई में धागा थोड़ा छोटा रह गया है, तो मैं इसे क्रोशिया से सिल लेती हूँ। तो आराम से क्रोशिया से हमारा सिला जाएगा ये। और इसको यहाँ पर अच्छे से 1 इंच सिलने के बाद अच्छे से इसको नोट लगा लो। यहाँ पर कसकर यहाँ पर नोट लगा दो। ये देखिए ये हमारा अब सिला गया है, ये पूरा सिला गया है। और इसके धागे जो हैं ये सारे हम कट कर देंगे। अब हम इस तरह से अपने बाल गोपाल को पहले चोली पहनाएंगे। इस तरह से, चाहे तो आप खुला हुआ पार्ट आगे रख लीजिए इस तरह से करके, और इस तरह से, या पीछे रख लीजिए, वो आप देख लीजिए आपको किधर रखना है। इस तरह से फिर इस तरह से यहाँ पर हम इसको अपने बाल गोपाल को पहना करके चोली, और फिर हम ये इसको इस तरह से बांध देंगे। जितना हमारे बाल गोपाल का साइज होगा उतनी ही ये डोरी खींच लो। और इस तरह से ये हमारी ड्रेस बन करके तैयार हो गई है। देखिए आराम से बन गई है, बिल्कुल भी भारी नहीं है बनाने में। ये बहुत इजी तरीके से आपको ड्रेस बनानी मैंने ये बताई है। ये देखिए, और फालतू जितनी भी ऊन है आपकी फालतू, उसको आप कट कर लीजिए। ये देखिए कितनी प्यारी सी फ्लावर वाली ड्रेस बन करके हमारी तैयार हुई है। अगर आपको हमारी बनी हुई ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।